Good morning, students. Welcome back to this class of economics. After that completion of the unit number 4, that is government budget, now we are moving ahead on the next unit, that is unit number 5 here. And again, this unit is of 6 marks. बच्चों आपको बताना चाहते हैं ये यूनिट भी 6 नंबर का है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है? हम लोगों ने सबसे पहले यूनिट सेकंड पढ़ा था जिसमें 2 चैप्टर थे, मनी एंड बैंकिंग। उसके बाद बच्चों हमने यूनिट 4 पढ़ा था। उस यूनिट 4 में फिर एक ही चैप्टर था, दैट इज गवर्नमेंट बजट, उसका भी वेटेज 6 नंबर था। मनी एंड बैंकिंग जो यूनिट था उसका भी वेटेज 6 नंबर था। चलिए अब इस सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हैं। आज हम ले रहे हैं एक और यूनिट, सीक्वेंस के हिसाब से चले तो थर्ड यूनिट, और वैसे जो नंबर है दैट इज फिफ्थ यूनिट। नाउ वी आर टेकिंग दैट यूनिट नंबर 5 और इस यूनिट का नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। बच्चों इस यूनिट में 2 चैप्टर है, आपको बताना चाहता हूं। पहला है चैप्टर नंबर आपका 11 दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट, और दूसरा है चैप्टर नंबर 12 दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। हम इस यूनिट का जो सेकंड चैप्टर है यानी कि चैप्टर नंबर 12 उसको हम पहले ले रहे हैं क्योंकि ये कंपैरेटिवली आसान है। इसको आप अच्छे से समझ लेंगे तो फिर फॉरेन एक्सचेंज रेट को समझना यानी कि चैप्टर नंबर 11 को समझना और भी आसान हो जाएगा। और इसलिए हम आज शुरुआत कर रहे हैं इस यूनिट की, दैट इज यूनिट नंबर 5, और इस यूनिट का नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। और इसमें हम ले रहे हैं चैप्टर नंबर 12, और इस चैप्टर नंबर 12 का भी नाम क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। अकाउंट की बात आ रही है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, अकाउंट वर्ड मैंने बोला है। आप लोग जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं सबको पता है कि अकाउंट्स कब बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, उसका प्रारूप, उसका फॉर्मेट क्या होता है। 2 साइडें होती हैं, डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है। और किसी भी व्यक्ति विशेष के जो खाते हैं, जो उसके ट्रांजैक्शंस उसको हम उसके अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। पैसे का आना पैसे का जाना हम रिकॉर्ड करते हैं कैश अकाउंट में। इसी तरह से अलग अलग व्यक्तियों के हम अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट की 3 कैटेगरीज में आपके अकाउंट्स के सर ने आपको बताया होगा, रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल। तो कई टाइप के अकाउंट होते हैं और अकाउंट हम मेंटेन करते हैं। बच्चों अकाउंट हम क्यों मेंटेन करते हैं? अकाउंट मेंटेन करने से हमें वो स्थिति का पता चलता है, कितने इकोनॉमिक जो ट्रांजैक्शंस हैं किसी भी व्यक्ति विशेष के या किसी भी संस्था के या किसी भी एसेट के या लायबिलिटी के, तो उसका हमको एक परफॉर्मेंस का उसका पता चलता है कि क्या स्टेटस है, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया। तो अकाउंट मेंटेन करते हैं। इन दिस रिगार्ड बच्चों अगर हम आपसे पूछें कि भारत के, फॉर एग्जांपल इंडिया हमारा देश है, भारत का एग्जांपल लेते हैं, कितने लेन देन होते होंगे भारत के इस दुनिया के बाकी जो मुल्क हैं उनके साथ, जितने भी हमारे जो लेन देन होते हैं भारत के, इंडिया के, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पर हो, चाहे वो कंपनी या फर्म्स के लेवल पर हो, चाहे वो गवर्नमेंट के लेवल पर हो, तो इनको भी कहीं ना कहीं रिकॉर्ड तो किया जाता होगा। और इन सब जो अंतर्राष्ट्रीय जो लेन देन होते हैं, जिन ऑल दीज इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस, उनको भी हम कहीं ना कहीं रिकॉर्ड जरूर करते होंगे। तो कहाँ करते होंगे बच्चों? देखिए, और इसी का नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट एक ऐसा खाता है जिसमें किसी एक देश के दूसरे दुनिया के देशों के साथ जो भी लेन देन होते हैं, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनको हम रिकॉर्ड करते हैं। और यही इस खाते की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है, विशेषता है, और यही चैप्टर आज हम पढ़ने जाते हैं। तो चलिए बच्चों इसका जो फॉर्मल मीनिंग है उसको हम पहले समझ लेते हैं। व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट? कोई पूछे आपसे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट क्या होता है, तो मीनिंग से ही देखिए बहुत सारा पिक्चर क्लियर हो रही है। इट इज अ स्टेटमेंट शोइंग सिस्टमैटिक बच्चों यहाँ पर सिस्टमैटिक वर्ड का मतलब हम बता दें आपको, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, जो आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं क्लास 11-12 में, और उसी डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करके किया जाता है इसमें भी। इसलिए यहाँ पर वर्ड हमने ऐड किया है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड का मतलब यह है कि इसमें भी डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के जो रूल्स हैं उनको हम यूज करते हैं। इट इज अ स्टेटमेंट शोइंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है उनको हम रिकॉर्ड करते हैं बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री, किसी भी एक देश के, बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री एंड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, किसी भी एक देश के जो भी लेन देन होते हैं दुनिया के बाकी मुल्कों के साथ, बाकी देशों के साथ, उनको हम रिकॉर्ड करते
करते हैं एक जगह और उस स्थान का, उस स्टेटमेंट का नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। अब ये बच्चों जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है, मेनली देखिए आपने सुना होगा फॉरेन एक्सचेंज वर्ड, फॉरेन करेंसी। तो फॉरेन एक्सचेंज का आना और फॉरेन एक्सचेंज का जाना, उसको हम इस रिकॉर्ड में मेंटेन करते हैं। देखिए कुछ भी अगर हमें इंपोर्ट करना है, एक उदाहरण से समझाते हैं, तो उसका हमको पेमेंट करना पड़ता है। मान ली किसी भी देश से हमने कुछ भी इंपोर्ट किया, तो अमेरिका से अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो देन वी हैव टू मेक द पेमेंट फॉर दैट इंपोर्ट्स। जो भी हम अमेरिका से इंपोर्ट कर रहे हैं उसका हमको पेमेंट करना है इन द टर्म्स ऑफ अमेरिकन डॉलर। और अगर हम कोई एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे बहुत सारे इंडियन गुड्स हैं जिनका हम एक्सपोर्ट करते हैं, टी में भारत नंबर 1 है, तो फिर बाहर से फॉरेन एक्सचेंज आता है, फॉरेन करेंसी आती है, पैसा आता है। तो पैसे का आना इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी और फिर पैसे का जाना इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी, उन सभी लेन देनों को हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं और इसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। चलिए कुछ खास बातें इसके फीचर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इट रिकॉर्ड्स ऑल द इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। बच्चों जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जितने भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है बिटवीन ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उनको हम एक जगह एकत्रित कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं और इसी का नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। इट इंक्लूड्स ऑल द ट्रांजैक्शंस, इसमें उन सभी ट्रांजैक्शंस को स्थान मिलता है व्हिच आर रिलेटेड टू गुड्स। और यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में लिखा है विजिबल आइटम्स। गुड्स जो दिखाई देते हैं, टेंजिबल आइटम्स होते हैं, विजिबल आइटम्स होते हैं। चाहे गुड्स हमारे देश से बाहर जाए, हम एक्सपोर्ट करें, चाहे बाहर के देशों से कुछ गुड्स हमारे हम इंपोर्ट करें इंडिया में, तो जो दिखाई देते हैं, इसलिए बेटा यहाँ पर लिखा है विजिबल आइटम्स। और उसके बाद लिखा है सर्विसेज, आगे ब्रैकेट में लिखा है इनविजिबल आइटम्स। बहुत सारी सेवाएं हमारे देश के लोग, हमारे जो फॉर एग्जांपल हम बात करें, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, वो सेवाएं देते हैं दूसरे मुल्कों में। और फिर इसी तरह से बहुत सारे दूसरे मुल्कों की, देशों की जो सेवाएं हैं उनको हम लेते हैं, तो उनका भी जो मॉनेटरी एस्पेक्ट है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, मनी वैल्यू उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। एक चीज और इसमें ऐड की गई है, फ्लो ऑफ कैपिटल। मूवमेंट होता है, फ्लो होता है कैपिटल का। कैपिटल हमारे देश की बाहर जाती है, बाहर के मुल्कों में लगती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रूप में, विदेशों में हम इन्वेस्ट करते हैं। दो तरह की एसेट्स आपने सुनी होगी, एक फाइनेंशियल एसेट्स होती है जैसे कि शेयर्स हैं, सिक्योरिटीज हैं, बॉन्ड्स हैं। दूसरा होता है रियल एसेट्स, जमीन है, बिल्डिंग है, मशीनरी है ना। तो ये दोनों तरह के एसेट्स में हम जब इन्वेस्ट करते हैं तो कैपिटल का फ्लो होगा आउटवर्ड बाहर की तरफ, और इसी तरह से बाहर से भी कैपिटल हमारे देश भारत में आती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में। तो कैपिटल का जो मूवमेंट है उसको भी हम रिकॉर्ड करते हैं दोनों तरफ से, चाहे वो कैपिटल का फ्लो इनफ्लो हो, चाहे वो कैपिटल का आउटफ्लो हो, उसको हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं ड्यूरिंग द ईयर की खास एक साल के अंदर। इट शोज ऑल, अगला पॉइंट लेते हैं बच्चों, इट शोज ऑल द ट्रांजैक्शंस कॉजिंग इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज बोल दो बच्चों या फॉरेन करेंसी बोल दीजिए, एक ही बात है। फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी एक ही बात है। तो देखिए कितना फॉरेन एक्सचेंज आया देश के अंदर और कितना फॉरेन एक्सचेंज गया देश के बाहर। इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज का आना। दूसरा आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का जाना। ये एक ऐसा खाता है जिससे हमें पता चलता है कि कितना इनफ्लो हुआ फॉरेन एक्सचेंज का भारत में और कितना आउटफ्लो हुआ फॉरेन एक्सचेंज का भारत के बाहर, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी। एक अकाउंट से हमको वो सारी जानकारी मिल जाती है और इसी अकाउंट का नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। चौथा पॉइंट लेते हैं बच्चों, इट शोज द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कंट्री इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लास्ट बट नेवरदलेस बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, इस पॉइंट को समझिए। ये एक ऐसी स्टेटमेंट है, ये एक ऐसा बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट एक ऐसा हमारे पास फॉर्मेट आ जाता है जिससे हमें किसी भी एक देश की, फॉर एग्जांपल अपने भारत की जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है कम एज कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज, उसका हमको बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त होता है, बहुत अच्छी जानकारी हमको मिलती है कि आज हमारा जो देश है कितना इंपोर्ट किया, कितना एक्सपोर्ट किया, इंपोर्ट ज़्यादा है या एक्सपोर्ट ज़्यादा है इन द टर्म्स ऑफ मनी, उसको हम जान पाते हैं। तो ओवरऑल पिक्चर क्या है, हम कितना हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है एज कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज।
और हम अपना एनालिसिस कर सकते हैं, हम अपना आर्थिक रूप से विश्लेषण कर सकते हैं इस स्टेटमेंट के माध्यम से। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है और ये इसी को हम नाम देते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। और जानकारी के साथ हम इसके अगले वीडियो में आपसे इस मिलते हैं, बात करते हैं इसके फॉर्मेट को। अब अगला जो वीडियो हम है उसमें हम डिस्कस करेंगे इसके फॉर्मेट के बारे में कि इसका फॉर्मेट कैसा। देखिए बच्चों, बहुत सिंपल फॉर्मेट है जिसके बारे में अगले वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आपको ये एडवाइस दी जाती है कि कुछ एक क्वेश्चंस हम आपको एक पीडीएफ फाइल में भेज रहे हैं, 2 या 3 पेज भेज रहे हैं, 3 से 5 क्वेश्चन लगभग हम आपको आज भेज रहे हैं। उनको आप क्या करिए, आप उनको पेन डाउन कर लीजिए, अपनी नोटबुक में लिख लीजिए आराम से बैठ करके घर पे। ज़्यादा नहीं, 4 से 5 पेज, 1 से 2 पेज हम आपको भेजने वाले हैं। और हम आप इसका फॉर्मेट भी हम आपको भेज रहे हैं, एक बार उसको भी देख करके आप अपनी नोटबुक में इसको लिख लीजिए। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके फॉर्मेट के बारे में। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।